गिवन होगा। तो 0 से लेके 5 तक अब दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आएंगी वो हमें के बताएगा, के के साथ इंक्रीमेंट होगा। के क्या है 1, तो 0 में ऐड करें 1, के 1, इसमें अगेन के ऐड करें 2, फिर 3, 4 और 5 लास्ट वैल्यू भी पता थी और हमें फर्स्ट वैल्यू भी पता थी। दरमियान वाली इंक्रीमेंट किससे हमें पता लगी, के से पता लगी। ये तो हो गई पहली रो और पहला कॉलम। अब देखें यहाँ पर जब x हमारे पास 0 होगा, x 0 है तो देखें x 0 है तो t की तमाम वैल्यू 0 होंगी। तो इस वाले हमने क्या किया, कॉलम में तमाम t की वैल्यू 0 पुट कर दी। फिर देखें जब x हमारे पास 4 आया तो बाउंड्री कंडीशन में क्या है, t की तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 होंगी। तो x जब 4 है तो ये भी तमाम क्या हो गई, 0 हो गई, या इस वाले हमने कॉलम में भी क्या कर दिया, 0। अब बात रह गई 1, 2 और 3 इन 3 कॉलम्स की। इनको अब किस तरह से करना है हमने, बाय यूजिंग बेंद्रे-श्मिथ रिकरेंस रिलेशन। जिस तरह से हमने क्रैंक निकल्सन मेथड किया था, जो आपने असाइनमेंट में किया था, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। अब देखें फिर ये वाली जो अब सेकंड रो है ना, ये भी सेकंड रो किससे हमने सॉल्व होनी है, वो हमारे पास होनी है इस थर्ड बाउंड्री कंडीशन से। ये वाली जो रो, ये जो 3 हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ना, जब x1 है, x2 है और x3 है, तो देखें x क्या था, x के इक्वल और t की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब x1 पुट करेंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ x है, देखें ना x1 पुट किया 4 - 1 तो 3 आ गई t की वैल्यू, जब x क्या था 1 था। तो यही है ना x, जब ये देखें ये x1 है तो t की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। फिर जब x हमने 2 पुट किया तो t की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ये देखें 4 आ गई। उसके बाद जब x हमने 3 पुट किया इस वाली थर्ड बाउंड्री कंडीशन में, तो हमारे पास t की वैल्यू 3 आ गई, वो ये राइट कर दी। उसके बाद हमारे पास x की जब 4 वैल्यू पुट की तो ये देखें 0, ये तो तमाम 0 हो गई, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब देखें ये वाली कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाली रो कंप्लीट हो गई। पीछे क्या बचे, ये वाली वैल्यूज़। अब ये कैसे फाइंड आउट करनी है, अच्छा अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल मेथड है, इस बॉक्स के ऊपर हैंड रखें और जो इसके डायगोनल है, एक ये और एक ये, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, बिल्कुल ऐसे। अगर ये वाला जो है 2 जो है अगर वो a है तो हमारे पास b 4 है और c क्या है 0, तो 0 + 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 2 नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ये देखें इसके अकॉर्डिंग तो 2 यहाँ पर राइट कर दिया। फिर इस बॉक्स पे हैंड रखें तो ये वाला डायगोनल इसका, ये डायगोनल और ये डायगोनल, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। 3 + 3 कितना होता है 6, 2 पे डिवाइड किया, 6 2 पे डिवाइड होके 3 नहीं आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखें 3 पुट कर दिया। ये मैंने सारी वैल्यूज़ सॉल्व करके पुट की हैं, आपने ये खुद करनी है। फिर इस पे हैंड रखें, अब ये वाला डायगोनल और ये वाला 4 + 0, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, ये देखें 2 आ गया। इसी तरह से ये वाला भी इसी तरह से, सॉरी ये वाला तो हो गया था, ये वाला ये ऐड किया, फिर इसी तरह से ये इस पे हैंड रखें, इसके इन दोनों डायगोनल्स को, फिर इस पे रखें ये डायगोनल और इस पे, इसी तरह से ये टेबल हमने क्या किया, फिल कर लिया। यही बेसिकली हमारे पास क्या है, बेंद्रे-श्मिथ रिकरेंस रिलेशन है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हीट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्या होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होती हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन, दूसरी बाउंड्री कंडीशन, हमें ये वाला जो है हमारे पास कॉलम, ये रो, ये सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा, इससे ये भी हो जाएगा। थर्ड बाउंड्री कंडीशन से ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये हमें इस तरह से आएंगे। तो ये टेबल ही हमारे पास बेसिकली फाइंड आउट करना है। अब देखें अगर हम कह रहे हैं कि u हमारे पास i बेसिकली लेता है, चलें बस ठीक है, u में ना जाएं, बस आप यही करें यहाँ तक कि ये हमारे पास क्या है, टेबल फाइंड आउट हो गया है और यही हमने क्या करना था, पता लगाना था।